हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हम एसआईआर फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि एसआईआर फॉर्म बहुत ही ज़रूरी है। और आपको अपना नाम वोटर लिस्ट 2003 में अगर आपका नाम है या नहीं है, अगर नहीं है तो आप कैसे ला सकते हैं, अगर है तो आपको एसआईआर फॉर्म भरना पड़ेगा। उसमें इन्फॉर्मेशन को सबमिट करके आपको अपने वीएलओ को सबमिट करना पड़ेगा। तो ये काम अपने मोबाइल फ़ोन से आप कर सकते हो। तो कैसे इस फॉर्म को भरना है, ये जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से क्या कहाँ पे क्या क्या भरना है। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एसआईआर फॉर्म को आप कैसे फिलअप कर सकते हो। तो पूरा आपको बताऊं तो इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए फिर मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। तो हेलो गाइज, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो गणना प्रपत्र है उसे कैसे भरते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगे कि किस प्रकार से एसआईआर फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म भरने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको इस वीडियो में इतना बढ़िया तरीके से आपका कन्फ्यूजन क्लियर करूँगा कि किसी ने किया भी नहीं होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, और आपको गलती भी नहीं करना है एक भी। अगर आप गलती करते हैं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए देखिए, कुछ इस प्रकार से आपके सामने ये फॉर्म है, और ये फॉर्म आपको डाउनलोड करने का लिंक मैं अपने ही यूट्यूब चैनल के लिंक पे दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ये फ्रेंड्स लिंक आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि इसको डाउनलोड नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आप लोगों को इसका लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप जा कर के मेरी वीडियो को देख करके इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस प्रकार से इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ तो, और आपको थोड़ा सही से बताता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें 2025 यहाँ पे 2025 के जो भी मतलब जिसका भी होगा ये फॉर्म, उनकी यहाँ पे डिटेल्स लिखी होंगी। यहाँ पे उन लोगों की डिटेल्स लिखी होंगी, कहाँ के निवासी हैं, सारा कुछ यहाँ पे पता, एड्रेस, नाम, सब कुछ यहाँ पे लिखा होगा। और यहाँ पे एक फ़ोटो लगी होगी। यहाँ पे एक फ़ोटो लगी होगी, काली काली सी, मतलब एक फ़ोटो कॉपी जैसी। एंड एक फ़ोटो हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से। इस फॉर्म पे जैसे हमको ये फॉर्म मिलेगा तो यहाँ पे हमको एक फ़ोटो लगाना पड़ेगा। एक फ़ोटो हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपको आगे की ओर आना है। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जन्म तिथि। देखिए यहाँ पे लिखा है जन्म तिथि। तो जन्म तिथि के आगे यहाँ पे ये जो खाने हमको दिए गए हैं, ये वाले जो खाने दिए गए हैं, इन खानों में अपना जो आधार कार्ड में जन्म तिथि है 2025 में, वही आपको जन्म तिथि यहाँ पे डाल देना है। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो जैसे कि ये मैंने जूम किया, और अभी थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ। देखो, अब ये मैंने जूम कर लिया, अब यहाँ पे जन्म तिथि लिखा है। तो आधार कार्ड में जो भी जन्म तिथि है, मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, 01/01/1983। तो ये मैंने जन्म तिथि इस प्रकार से एक एक जो बॉक्स बने हुए हैं, तो हर एक बॉक्स में एक नंबर आपको फिलअप करना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको जन्म तिथि भर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो आधार संख्या इसमें भरेंगे। तो आधार संख्या कैसे भरेंगे, आधार संख्या आपको यहाँ पे अपना डाल देना है। मान लो मेरा है, जो भी है मैं डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया AB, जो भी आपका नंबर है, ABCD, और फिर 1154, और ये फिर ABCD। तो मैंने इसका मतलब यहाँ पे आपको जो दूसरी वाली लाइन है आधार संख्या, जस्ट इसके सामने वाली इस बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। इस बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे लिखा है, देखो ये मैंने फॉर्म डाउनलोड किया है तो मैं बता दूँ। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि मोबाइल नंबर नहीं है, जबकि उसमें लिख के जब आपको फॉर्म दिया जाएगा तो उसमें लिखा होगा मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे गलत हो गया है, मतलब प्रिंट सही से नहीं हो पाया है, तो जिसकी वजह से मिस्टेक हो गई है। मोबाइल नहीं है यहाँ पे लिखा है, लेकिन मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो मोबाइल नंबर आपसे मांगेगा, तो आपका जो आपके मोबाइल फ़ोन का जो नंबर है वो यहाँ पे आपको इसी के सामने इस वाले बॉक्स में लिख देना है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। मैं जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर लिख दे रहा हूँ कि जो भी है 8299, और जो भी है अपना इस प्रकार से डाल दीजिएगा। तो मैं डाल देता हूँ, इस प्रकार से आपको डाल देना है। और इसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे अपना नंबर डाल देना है। तो ये मेरा नंबर नहीं है, मैंने आपको डाल के बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आपको मोबाइल नंबर के सामने मोबाइल नंबर लिख देना है। इसके बाद लिखा है पिता या अभिभावक का नाम, यहाँ पे ये लिखा है पिता या अभिभावक का नाम। तो आपको अपनी पिता का नाम लिखना है सबसे पहले इसके सामने।
हमें ये जो पिता या अभिभावक का नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको आगे लिखना है पिता का नाम। आपके पिता का क्या नाम है, तो जो भी नाम हो आपको अपने यहाँ पे, आपके पिता का नाम जो भी हो आपको अपने पिता का नाम यहाँ पे लिख देना है। पिता का पिता का नाम लिखना है यहाँ पे। इसके बाद पिता या अभिभावक का ईपिक क्रमांक। ईपिक क्रमांक मतलब होता है जो आपका वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर होता है, वोटर आईडी कार्ड का नंबर, या इसे बोल सकते हैं ईपीआईसी नंबर होता है, या ईपिक क्रमांक बोल सकते हैं, ईपिक नंबर बोल सकते हैं। तो आपको ईपिक नंबर के सामने जस्ट यहाँ पे आपको ईपिक नंबर डाल देना है। तो मैं डाल देता हूँ ABC और कुछ भी लिख देना है, 1 2 3 4 जो भी हो ईपिक नंबर, वो यहाँ पे आपको ईपिक नंबर डाल देना है। इसके बाद नीचे आओगे माँ का नाम मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको माँ का नाम बताना है। यहाँ पे इसके सामने आपको अपनी माँ का नाम लिख देना है। तो जो भी नाम हो, तो मान लो जैसे कि मेरी माँ का नाम है, जो भी नाम है वो लिख देना है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे मेरी माँ का नाम ये है तो मैं ये नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको भी इसी प्रकार से लिख देना है। इसके बाद माता का ईपिक क्रमांक, अब जो माँ का आपका जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वही यहाँ पे डालना है। इसके सामने माता का ईपिक क्रमांक के सामने माता का ही वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है। और अगर इनका वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, अगर है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं है तो मतलब छोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर आपके पास है तो डाल देना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है, ये भी है। इसके बाद नीचे आएंगे तो पति या पत्नी यहाँ पे लिख के आ रहा है। नीचे आएंगे यहाँ पे पति या पत्नी का नाम, तो यहाँ पे क्या भरना है। तो फ्रेंड्स इसमें भरना क्या है, देखिए आप लोग सही से समझते जाइए, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आपको होगा। तो देखिए पति और पत्नी का नाम मांग रहा है, तो यदि ये जो भी फॉर्म भर रहे हैं, मतलब जिसका ये फॉर्म है, यदि वो एक पुरुष है तो वो यहाँ पे अपनी पत्नी का यानी कि वाइफ का यहाँ पे नाम डालें, अपनी वाइफ का नाम डालें, अपनी वाइफ का नाम डालें यहाँ पे। और अगर जिसका ये फॉर्म अगर एक महिला का फॉर्म है, अगर ये एक महिला का फॉर्म है तो आपको यहाँ पे अपने पति का नाम डालना है, यहाँ पे अपने पति का नाम डालना है, पति का नाम डालना है यहाँ पे। अगर ये पुरुष का है तो अपनी पत्नी का नाम डालना है, अगर पत्नी का है मतलब महिला का है ये फॉर्म, अगर ये फॉर्म महिला का है तो ये इनको अपने पति का नाम डालना है। इसके बाद नीचे पति या पत्नी का ईपिक नंबर, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी करना है, जिनका नाम ऊपर डाला है उन्हीं का ईपिक नंबर लगेगा। मान लो पति का फॉर्म है, मतलब कि एक पुरुष का फॉर्म है, तो उसे महिला का नाम डाला होगा, और महिला का नाम डाला होगा तो यहाँ पे महिला का ईपिक नंबर भी लगेगा। अगर मतलब अगर यहाँ पे महिला होगी, महिला का फॉर्म होगा तो यहाँ पे पति का नाम होगा, और पति का नाम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पति का ईपिक नंबर लगेगा। पति का नंबर ईपिक लगने के बाद नीचे की ओर आएंगे तो ये हमारा जो है पहला कॉलम हमारा भर चुका है। इसके बाद 2 कॉलम और मिलते हैं, कुछ इस प्रकार से 2 कॉलम और मिलते हैं। एक कॉलम है हमारा ये वाला और एक कॉलम है हमारा ये वाला। तो ये 2 में से कोई एक ही कॉलम आपको भरना पड़ेगा, या तो ये वाला भरना पड़ेगा या तो ये वाला भरना पड़ेगा, 2 में से कोई एक ही कॉलम आप लोगों को भरना पड़ेगा। तो अब मैं बता देता हूँ कि कौन सा कॉलम भरना पड़ेगा। मान लो आपका 2003 की लिस्ट में अगर नाम है, आपका जो फॉर्म है, जिसका भी फॉर्म हो, मान लो आपका 2003 की लिस्ट में, वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको ये वाला कॉलम को आपको भरना होगा, इस कॉलम को भरना पड़ेगा, ये इस तरफ से इस तरफ का ये पूरा कॉलम आपको भरना पड़ेगा। और 2003 की लिस्ट में, मान लो 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, अगर नाम नहीं है, आपका नाम नहीं है, अगर नाम नहीं है तो आपको करना क्या है, आपको ये वाला कॉलम भरना पड़ेगा, ये वाला कॉलम, ये कॉलम भरना पड़ेगा। तो इसको भरना पड़ेगा, इसको नहीं भरना पड़ेगा। और अगर 2003 की वोटर लिस्ट में, 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो इसको भरना पड़ेगा, इसको नहीं भरना पड़ेगा। और अगर नहीं है नाम, आपका नाम नहीं है तो हम इसको भरना पड़ेगा। ये बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं। अब इसमें मान लेते हैं बात, अब मान लो कि 2003, देखो थोड़ा इसको मैं और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। ये मैंने लिख लिया, ठीक है ना। अब बताता हूँ। तो मान लो कि मेरा जो है नाम 2003 की लिस्ट में है, नाम मान लो नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है। अगर है तो क्या किया जाए बताओ। अगर है तो आपको बस क्या है, आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो इस वाले बॉक्स को भरते हैं। इसमें लिखा है ईपी के क्रमांक। यदि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, देखो थोड़ा सा ऊपर आना है, यहाँ पे लिखा है
तो अगर आपका है तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। यहाँ पे अगर आपको अपना नाम डालना है, अगर आपका नाम है तो जैसे कि मेरा नाम कुछ भी है, मान लो मेरा नाम राजू है, ठीक है। तो अगर ये मेरा 2003 की लिस्ट में नाम तो नहीं है, लेकिन एक बात मान लो कि मेरा नाम है 2003 की लिस्ट में, तो मैंने यहाँ पे ये नाम लिख दिया राजू, ठीक है। अपना मेरा नाम है तो मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है यहाँ पे। और इसके बाद नीचे की ओर ईपिक क्रमांक, तो मेरा जो नाम है तो मेरा वोटर आईडी कार्ड भी होगा। वोटर आईडी कार्ड होगा तो यहाँ पे आपको वोटर आईडी का नंबर भी डालना पड़ेगा। यहाँ पे ये ईपिक क्रमांक के सामने यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड नंबर भी डालना पड़ेगा, यहीं पे डालना है आपको, ठीक है। इतना डालने के बाद रिश्तेदार का नाम, तो आपका जो रिश्ते में क्या लगोगे रिश्ते में, जब आप नीचे आते हो तो यहाँ पे रिश्तेदार का नाम पूछता है। तो रिश्तेदार का नाम या संबंध का नाम पूछे तो आपको करना क्या है, संबंधी का नाम। तो इसमें आपको इस वाले कॉलम में आपको भरना है, अपने पिता का नाम डाल सकते हैं, अपने पिता का नाम डाल दो, या फिर दादा का नाम डाल दो, या फिर नाना का नाम डाल दो। आपको ये तीन में से कोई भी नाम आपको डाल देना है। यहाँ पे रिश्तेदार का नाम पूछे या संबंधी का नाम पूछे, यहाँ पे रिश्तेदार लिखा हुआ है, जो आपको फॉर्म मिलेगा उसमें आपको संबंधी का नाम लिख के आएगा। लेकिन जो भी इस कॉलम में आपको डिटेल्स भरनी है तो वो सभी 2003 की डिटेल्स भरनी, ये आपको याद रखना है। इसमें जो भी डिटेल्स भरेंगे आप 2003 की ही भरेंगे, 2000 अभी की नहीं भरना। वर्तमान में जो डिटेल है वो आपको नहीं भरना। 2003 में आप जहाँ भी रहते रहे हों, 2003 में आप जहाँ भी रहते रहे हो तो वहीं का आपको यहाँ पे डिटेल्स भरना है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ आगे का। तो आपको यहाँ पे रिश्तेदार के नाम में आपको अपने पिता का नाम डाल सकते हो, पिता का नाम, दादा का नाम या फिर नाना का नाम, ये कुछ नाम आप डाल सकते हो। और इसके बाद पिता का नाम डाल दोगे तो संबंध क्या होगा इस वाले में, तो संबंध भी आपका क्या होगा, पिता। संबंध क्या होगा, पिता का। अगर पिता का नाम डाल दोगे तो संबंध क्या होगा, पिता का आपका। इसके बाद नीचे आओगे तो जिला, जो 2003 में आप जिस ज़िले में रहते रहे ना, उसी ज़िले का नाम डालना है। मान लो आप 2003 में फिरोज़ाबाद में रहते रहे तो फिरोज़ाबाद लिखना है। यदि आप किसी अन्य ज़िले पे रहते रहे तो आपको उस ज़िले का नाम डालना है। मान लो अगर आप हमीरपुर में रहते रहे या फिर घाटमपुर या कानपुर, आप कहीं पे भी रहते रहे हो, तो जो 2003 की लिस्ट से आपको ये डिटेल्स भरनी है। 2003 में आप कहाँ पे रहते रहे, क्या नाम था, वो डिटेल्स आपको भरनी है। तो 2003 में मान लो जहाँ पे रहते रहे वहाँ की डिटेल डाल लेना। मान लो मैं डाल देता हूँ हमीरपुर, ठीक, क्योंकि मैं हमीरपुर में रहता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, जिला होने के बाद स्टेट लिखा हुआ है। तो स्टेट का, इसके बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिख नहीं रहा साफ साफ, यहाँ पे लिखा हुआ राज्य। तो आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जो राज्य का नाम है वो क्या है, किस राज्य में आप रहते हो। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं यूपी में रहता हूं, तो बस आपको यहाँ पे इस प्रकार से यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश भर देना है। इसके बाद एसी का नाम बताना है। यहाँ पे एसी का क्या नाम है, तो एसी का नाम की जगह आपको एसी का नाम भर देना है, जो भी एसी है। एसी मतलब कि आप 2003 में जहाँ पे भी रहते रहे हों तो वहाँ के एसी यानी विधानसभा, यानी कि जो विधायक रहे हैं उनका, कहाँ के विधायक रहे हैं तो वो यहाँ पे आपको डालना है, कहाँ के विधायक रहे हैं। इसमें लिखा है एसी का नाम, एसी का ही नाम लिखा हुआ है। तो देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ, मतलब कि कहाँ पे, कहाँ का रहा एसी का, मतलब आपका विधानसभा में विधायक कहाँ का रहे हैं वो यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हमसे एसी का नाम मांग रहा है, यानी कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ पे मांग रहा है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। तो 2003 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जो लिस्ट है, 2000 वोटर लिस्ट है, जब आप उसको निकालेंगे तो वहीं से इसमें आपको यहाँ पे डाल देना है। चलिए मैं आपको वोटर लिस्ट भी दिखा देता हूँ जिससे आपको सही से समझ में आएगा। तो जो यहाँ पे है तो वो 2003 की वोटर लिस्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो 2003 की वोटर लिस्ट निकाल लेता हूँ, ये मैंने किया एंड तुरंत गया और वोटर लिस्ट को निकाल लेता हूँ। तो वोटर लिस्ट निकाल लेता हूँ पहले, इसके बाद आपको मैं आगे बताऊँगा। तो डाउनलोड करके रखा है, तो ये 2003 की वोटर लिस्ट मैं निकाल लेता हूँ और आपको थोड़ा समझा भी दूंगा। तो फ्रेंड्स ये वोटर लिस्ट 2003 की हमारी। तो देखिए जो यहाँ पे वो मांग रहा है एसी नाम, एसी नाम यानी कि विधानसभा क्षेत्र का जो नाम है वो क्या है, तो वो नाम है मौदहा। ये देखिए मौदहा यानी कि ब्लॉक आपको डालना होगा, ब्लॉक का नाम। कि जिस भी 2003 में मतलब कि 2003 में वो, मतलब कहाँ पे 2003 में वो किस ब्लॉक से मतलब विधानसभा थे, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं डाल देता हूँ। आपको यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र का जो नाम है वो यहाँ पे मौदहा डाल देना है। मौदहा डालने के बाद में आपसे मांगा जाएगा भाग संख्या, तो भाग संख्या है 146, और आपसे मांगा जाएगा
विधानसभा क्षेत्र की जो संख्या है वो भी मांगा जाएगा, तो वो डाल देना है 306। ये देखिए, देख सकते हैं आपको, आपके सामने ये मांगा जाएगा विधानसभा क्षेत्र की जो संख्या है 306, और हमसे भाग संख्या भी मांगा जाएगा, तो ये डालना पड़ेगा। और हमारा एसआर नंबर यानी कि क्रमांक मांगा जाएगा। देखिए मैं आपको लिस्ट दिखा दे रहा हूँ, ये लिस्ट है। मान लो आप किसी का भी भर रहे हो, मान लो ये पप्पू का मैं भर रहा हूँ, मान लो किसी का भी आप भर रहे हैं, मान लो जो भी आपका नाम हो, यहाँ से आपको लिस्ट देख लेना है। तो मान लो यहाँ पे पप्पू लिखा है ना, तो बस पप्पू के जो सामने है, पप्पू के सामने कौन सा नंबर पे है पप्पू, तो यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा है 18वां नंबर, ये वाली जो लाइन लिखी है ये क्रमांक बोले जाते हैं, इसे एसआर नंबर बोलते हैं इसको। तो इसी क्रमांक को वहाँ पे डालना है, जो नाम है नाम के सामने वाला नंबर ही आपको लिख लेना है। ये वाला नहीं लिखना, ना ये वाला लिखना है, आपको ये नंबर लिखना है, ये वाला। आपको ध्यान से बता दूं, ये वाले जो पहले नंबर पे ये लिखे हैं, तो इन नंबरों के सामने जो भी आपके नाम के सामने नंबर हो वही नंबर लिखना है। तो ये हो गया हमारा एसआर नंबर। तो अब चलते हैं वहीं पे पुनः से अपने वहाँ पे, तो मैं आ जाता हूँ, ये आ गया। तो मैं आपको फ़ोटो से बताता हूँ, इतना भर के देखिए मैंने एसी नंबर बता दिया जो आपका वो नंबर था 306 था, और भाग संख्या मैंने बताया 146, और क्रमांक नंबर मैंने बताया पप्पू का भर रहे थे तो 18 नंबर था। तो कुछ इस प्रकार से एसी नंबर 306 इस प्रकार से भरना है, 306, और भाग संख्या 146, और यहाँ पे ये क्रमांक था 18। जिसका भी आप भर रहे हो आपको अपना नाम देख लेना, इस प्रकार से इन बॉक्सों में भर देना है। अब ये बात हो गई हमारी उसकी, जिनका मतलब कि इतना करके अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम है तो बस नीचे की ओर आके यहाँ पे आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है, यहाँ पे जो भी नाम है अपना नाम डाल देना है। यहाँ पे अपना नाम डाल के आपको अपने वीएलओ को इसको सबमिट कर देना है, तो आपका काम हो गया, आपका फॉर्म इस प्रकार से आप भर सकते हो। लेकिन अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में ही नहीं है तब क्या करेंगे? तब तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, 2003 की लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो क्या किया जाए भाई, उसमें क्या दिक्कत है? तो अगर नहीं है तो क्या करना है, मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ, तो आप वीडियो ध्यान से देखिए। अगर नहीं है तो क्या करना है, तो फ्रेंड्स अगर आपका नाम नहीं है तो क्या करना क्या है, देखिए। तो इसके लिए आपको सही से देखना है, वीडियो को आप ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक भी करिए। अगर आपको कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा क्या क्या करना है। आप मुझसे कमेंट करिए, मुझे फॉलो करिए एंड सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों की मदद कर पाऊँ फ्रेंड्स। तो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, अब आपके फॉर्म में यहाँ पे नाम भरना है। अब नाम किसका भरना है, अब देख लो। अब यहाँ पे 2003 में आपका नाम नहीं है, बात वाली ये वाली बात है कि नाम नहीं है। और जब आपका नाम ही नहीं है तो इस वाले को छोड़ देंगे और इस वाले को भरेंगे। तो अब भरते हैं। अगर नाम नहीं है तो क्या किया जाए, तो यहाँ पे किसका नाम डालेंगे, तो यहाँ पे आपको उनका नाम डालना है जिनका हो। आपके पिता का होगा नाम, अगर नहीं है आपके पिता का हो सकता है नाम, पिता का नहीं है तो दादा का होगा, दादा का नहीं है तो नाना का होगा। मतलब कि किसी ना किसी का नाम तो यहाँ पे होगा ही होगा 2003 की लिस्ट में। मैं मानता हूँ कि आपका अपना नाम नहीं होगा, आपका अपना नाम 2003 की लिस्ट में नहीं होगा, तो अपना नाम नहीं है तो पिता का नाम होगा। आपको अपना नाम नहीं है तो यहाँ पे पिता का नाम तो होगा, तो पिता का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। पिता का डाल दो, और पिता का नहीं है तो दादा का डाल दो, और दादा का नहीं है तो नाना का डाल दो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ईपिक क्रमांक, तो यहाँ पे अगर आपके दादा या नाना बाबा जिसका भी नाम डालें, मानो कि हम पिता का नाम डाल रहे हैं, तो पिता का नाम अगर डाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, पिता का नाम अगर यहाँ पे हम डालेंगे तो उन्हीं का हमको ईपिक नंबर डालना पड़ेगा, ईपिक नंबर यहाँ पे। और ईपिक नंबर अगर नहीं है तो आप छोड़ दो, अगर है तो कोई बात नहीं, अगर है तो डाल दो। अगर ईपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर है तो डाल दो, अगर नहीं है तो कहाँ से डालेंगे, नहीं डालना। इसके बाद रिश्तेदार का नाम, संबंधी का नाम आपसे यहाँ पे पूछेगा, तो संबंधी का नाम पूछेगा। तो संबंध में आपको क्या बताना है, तो देखिए संबंधी का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पिता का संबंधी कौन होगा ये बताना है यहाँ पे। तो पिता का जो संबंधी है वो कौन होगा, पिता का संबंधी, उसके पिता के पिता कौन होंगे, दादा। तो यहाँ पे आ जाएगा दादा, यहाँ पे आ जाएगा दादा। संबंधी का नाम क्या आ गया, दादा। अब यहाँ पे संबंध क्या निकलेगा, अब मुझे बताओ यहाँ पे संबंध क्या निकलेगा, यहाँ पे संबंध क्या निकलेगा, इनके बीच में संबंध क्या निकलेगा। देखो मैं आपको सही से बताता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे अपने पिता का नाम डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्रमांक डाल दिया, इसके बाद रिश्तेदार का नाम दादा डाल दिया, दादा यानी कि पिता का क्या नाम होगा, दादा होगा, तो यहाँ पे दादा आ जाएगा। अब पिता और दादा के बीच में क्या रिलेशन है मुझे बताओ, पिता और दादा, संबंध किसका है, पिता पुत्र का। तो आपको संबंध में क्या डालना है, यहाँ पे पिता डालना है। संबंध के सामने आपको पिता डाल देना है, आपको ये जो संबंध है यहाँ पे आपको पिता डाल देना है, पिता। इस प्रकार से आपको पिता डाल देना है।
इस प्रकार से आपको सही से देखिए वीडियो को। आपको यहाँ पे पिता डाल देना है, संबंध में पिता, यहाँ पे पिता का नाम, अगर पिता का है तो पिता का, नहीं दादा का, नहीं नाना, किसी ना किसी का होगा। इसके बाद रिश्तेदार में उनके पिता का नाम डालना है, जिनका आपने नाम यहाँ पे लिखा है रिश्तेदार में उनके पिता का नाम, और यहाँ संबंध बता देना है पिता का। यहाँ पे संबंध किसका बता देना है? पिता का। सिंपली सी बात है, यहाँ पे पिता का नाम संबंध बता देना। इसके बाद जिला 2003 में आप जहाँ पे भी आपके पिता दादा नाना जहाँ पे भी रहते रहे हों, जिस भी ज़िले में रहते हो 2003 में, उसी डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसी ज़िले का नाम यहाँ पे आपको डालना है जो 2003 में आपके दादाजी रहते रहे हों। फ्रेंड्स, आपको वीडियो ही समझनी पड़ेगी और अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन जितना मुझसे हो पा रहा है मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा रहा हूं, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा फ्रेंड्स। इसके बाद आपको 2003 में आप जिस भी स्टेट में रहते रहे उस स्टेट का नाम बता देना है, स्टेट का नाम यहाँ पे लिख देना है। और इसके बाद पुनः वही काम, एसी का नाम यानी विधान क्षेत्र सभा, किस विधान सभा में आप रहते रहे तो जहाँ पे भी रहते रहे वहाँ का नाम लिखना पड़ेगा। मान लो मैं मौदा में रहता रहा हूँ तो बस यहाँ पे मौदा 2003 की बात चल रही है, यहाँ पे 2025 यानी कि वर्तमान की बात नहीं चल रही। ये दोनों कॉलमों में 2003 की बात ही हो रही है, दोनों कॉलमों में 2003 की हमको यहाँ पे जानकारी डिटेल्स भरनी है। इसके बाद वही एसी नंबर यहाँ पे भरना है। देखो यहाँ पे एसी नंबर यानी कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र का जो संख्या है, और इसके बाद भाग संख्या भर देना है नीचे इस कॉलम में, और इसके बाद आसान नंबर इस कॉलम में भर देना है। आसान नंबर भर के नीचे की ओर आएंगे, आसान नंबर भर के नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। नाम नहीं लिख पाते तो हस्ताक्षर कर देना है, अंगूठा लगा देना है। और अंगूठा लगाने के बाद आपको अपने इस फॉर्म को इसी प्रकार से भर के आपको अपने VLO को सेंड कर देंगे, अपने VLO को सबमिट कर देंगे, और इस प्रकार से ये हमारा जो SIR फॉर्म है पूरी तरीके से भर के रेडी हो जाएगा। बस आपको इतना ही समझना है फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी, इसलिए आपको मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए दोबारा तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। मैंने इसमें आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने दिया। तो बस करना क्या है, अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में है तो बस इस बॉक्स को भरिए और इसको छोड़ दीजिए, और अगर इस वाले कॉलम को आपको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको इस कॉलम को छोड़ देना है और इस वाले को ही भरना है। तो बस आपको इतना करके नीचे हस्ताक्षर कर देने हैं, नीचे आके यहाँ पे और अपने VLO को भेज देना है। VLO को सेंड करने के बाद आपका जो काम है पूरा हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप SIR फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो फ्रेंड्स तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और ये इस फॉर्म का जो लिंक है फ्रेंड्स मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो और रही बात इस फॉर्म को डाउनलोड करने की, तो आप इस फॉर्म को डाउनलोड बिल्कुल भी नहीं कर सकते फ्रेंड्स। मैंने कुछ जुगाड़ करके इसको बनाया है और जुगाड़ के माध्यम से आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। तो आप इस फॉर्म को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से आप इसमें लिंक दे दूंगा और आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।